अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स जो है ना वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ जो भी मुझे गिफ्ट्स में मिली थी ना चीज़, वो सारी चीज़ अहमद, खिज़र, खुरम, घर वाले जो भी हैं ना, ये लोग सब खा के कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है ना अभी हम सब ने यहाँ पे सहरी कर ली है। भाभी भी सो गई हैं सहरी कर कर, अम्मी भी सो गई हैं, तो मोमो तो अब चली गई है घर। इसलिए खुरम को जो आज है ना वो मैं सहरी दे रही हूँ। तो भाई पराठे वगैरह मैंने इसके लिए बनाए नहीं है, तो आज जो है ना वो चाय बिस्किट से गुजारा करेंगे। तो यहाँ खुरम को मैंने चाय और बिस्किट दे दिया और अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने चाय ली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आजकल जो है ना वो सहरी का ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनता है, क्योंकि जो सहरी का टाइम है ना उसमें जितना हो सकता है ना तो हम नमाज कुरान यही कर रहे होते हैं। और नमाज कुरान करते वक्त जो है ना वो व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। अगर हम ज़रा देर भी मोबाइल हाथ में लेते हैं तो सारा का सारा जो ध्यान है ना वो मोबाइल में चला जाता है। बोलो ज़्यादा डर लगेगा ना तो थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा। यार नहीं ना, मुझे बहुत सांस हो रहा था ना, इसलिए मैंने बोला अपन दोनों लेते हैं, मैं अकेली कैसे इससे लूंगी। और सांस नहीं होता, ये अच्छा है पागल। इससे तो मेरा और सांस बंद हो जाता है और मेरा तो बाहर ऐसे बंद ही हो रहा था, तो मैंने और बोला ये उसके ले लेते बाद हैं। थोड़ी देर बाद मेरा सही हो जाता है। ओह आई सी। खिजर कैसे होता है। तो आज जो है ना वो सहरी, इसके बाद नमाज कुरान स्ट्रीमली, तो मतलब टोटल हम लोग जो है ना माँ बच्चे बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। और तबीयत तो है ना वो मेरी इतनी ख़राब कि मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ी देर के लिए पहले स्ट्रीम ले ली जाए। स्ट्रीम लेने के बाद नमाज वगैरह और सब पढ़ ली और बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और अब आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करूँगी जिसमें पूरे 2 घंटे लगेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। तो जब मेरा व्लॉग एडिट हो गया इसके बाद जो है ना मैं सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं रेडी क्यों हुई हूँ इसके पीछे भी यार एक वजह है। अभी जो है ना वो यहाँ टाइम हो रहा है 7:51, मतलब कि 8 बिल्कुल बजने वाले हैं। तो मैंने अहमद को उठाया है। अहमद खैर सोया नहीं था, वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, बैठा था, बातें कर रहा था। तो बस मैं और अहमद जो है ना वो अब जा रहे हैं अहमद की स्कूल के लिए। मतलब सो जाऊंगी ना अगर मैं, मुझे यही यकीन था कि अगर मैं 6 बजे या 7 बजे सो गई तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लगातार सुबह के 8 बजे तक मैं नॉन स्टॉप जागी। और अब हम जो है ना वो दोनों जा रहे हैं इसकी स्कूल के लिए। काफ़ी टाइम से जो है ना इसके स्कूल का प्रोसेस पेंडिंग में है, मतलब एडमिशन्स कहीं स्कूलों में ओपन नहीं थे। तो अब लास्ट जो है ना वो हम जा रहे हैं आज एक स्कूल विज़िट करने। अगर वहाँ एडमिशन हो गया तो ठीक, वरना फिर नेक्स्ट और बहुत सारे स्कूल जो है ना वो विज़िट करनी बाकी रह गई हैं, तो जाना पड़ेगा। अब भाई अहमद के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। आपको पता है मम्मा ने मेरे को एक एडमिशन के लिए इस मासूम से बच्चे को पूरी रात जगाया है। कब से नहीं सोया हूँ, रोजे ना इतनी नींद आ रही कि मैं भी यहीं सो जाऊँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पर जो है ना इसके साथ साथ मैं भी पूरी रात से नहीं सोई हूँ। और सुबह उठते ही मेरा भी रोज़ा है, इसका रोज़ा है, तो क्या हुआ, मैंने भी तो रोज़ा रखा है ना। अब एडमिशन इसका है लेकिन नखरे भी इसके बहुत ज़्यादा है। पर आज तो जो है ना वो मैंने इसे कस के डांट लगाई है कि भाई आज एडमिशन करवाने जाना है, बहुत सारी मालूमात लेनी है। तो बस जल्दी से इसके स्कूल पहुँच गए। ये स्कूल जो है ना मैंने सेलेक्ट किया था अहमद के लिए, लेकिन यहाँ पर एडमिशन जो था ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और काफ़ी अहमद को प्रिपरेशन करवाई है कि यहाँ एडमिशन मिल जाए। लेकिन पता है सबसे बड़ा मसला क्या हो गया कि एडमिशन ओपन जनवरी में हुए थे और मैंने आते आते जो है ना वो मार्च कर दिया। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना वॉचमैन ने हमें रोका है, पूछा है क्यों जाना है, क्या करना है। तो भाई इससे सारी डिटेलिंग दी है कि भाई हमें अंदर एडमिशन के हवाले से जाना है, काम है ये वो। तो इसने जैसे ही हमें इजाज़त दे दी तो वहाँ अहमद और मैं दोनों जो है ना वो स्कूल के अंदर जा रहे हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे भागो नहीं, आओ आओ एडमिशन। और जैसे ही हम स्कूल के अंदर आए तो भाई यहाँ सबसे पहले जो है ना वो एक वॉचमैन ने हमें रोक लिया है। एक और वॉचमैन, बाहर बड़ा वाला वॉचमैन, अंदर दूसरा वाला। और अब ये भाई हमें कह रहे हैं कि आप उस साइड पे जाएं तो वहाँ पर तीसरा वाला वॉचमैन। अल्लाह अकबर, मैं वॉचमैन के एंट्रियाँ दे के उनको समझा के थक गई। एक तो मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, ऊपर से सुबह सुबह उठ के मैं एडमिशन के लिए आई हूँ और यहाँ इनको डिटेल दे दे के कि एडमिशन करवाना है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, बेजार आ गई। बड़ा हरामी हो बेटा। आज का डेट डाले अपना नाम। फैन तो चले आपका। आज क्या डेट है? आज 13 तारीख। रोजा कौन सा है?
आज होगा 12वां। 12 एडमिशन का ही है ना। हाँ सही है। डन हो गया? ये भी लिखा है, क्या लिखूँ, ये सब लिखूँ? रिसेप्शन पे जाना है और ये टाइम डालें, ये टाइम डालिए, ये सेंड करो फिर वापस क्या करें। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया सर 7:59। वहाँ पे सेंड कर लो फिर। डन हो गया, चलो आओ अहमद। तो यहाँ पर आके सारा जो प्रोसेस था ना वो कंप्लीट कर लिया है मैंने, सारा शेड्यूल ले लिया है, एडमिशन के चार्जेस, मंथली फीस, ये सब कुछ मैंने मालूमात कर लिया और कब अहमद का टेस्ट ले सकते हैं ये लोग, ये भी मालूम कर लिया है। अब ये स्कूल जो है ना वो घर से बहुत दूर है, तो पहले तो मैं जो है ना घर के पास 1-2 और स्कूल विजिट भी करूँगी। इसके बाद फाइनल ही डिसीजन होगा कि कौन सी स्कूल में अहमद का एडमिशन करवाना है। तो अब जो नेक्स्ट वीक आएगा ना, अब जैसे कि ये थर्सडे का ब्लॉक है, फ्राइडे तो ऑफ होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, इंशाल्लाह फिर मंडे से और भी स्कूल विजिट्स करेंगे और पक्का जो है ना वो इसी मंथ में इसका एडमिशन कहीं भी करवाना है। तब तक इंशाल्लाह जो ना मोहम्मद खिज़र की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तो उस नवाब का भी जो है ना वो अब एडमिशन करवाना है, तो इन दोनों का अच्छे से किसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। फ़िलहाल तो जो है ना वो बहुत थक गई हूँ, कम अज़ कम भी आए तो ना कोई टाइम लग गया। अब जल्दी से घर जाएंगे, घर जाते ही चुपचाप से घर का ताला खोलेंगे और इसके बाद जो है ना सोएंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और जब हम नींद से सुबह उठेंगे तो इसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल सोते सोते ना हमें 9 बज चुके हैं, तो अब कब उठेंगे कोई आइडिया नहीं। और जैसे ही नींद से उठे तो भाई सबसे पहले नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मोबाइल चार्ज किया, चार्ज करने के बाद जो ना आप लोगों के लिए व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो अहमद की धुलाई की है बहुत सारी, क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा लापरवाही करता है। अहमद की धुलाई करने के बाद अहमद को बिठा दिया पढ़ाई करने के लिए, और अहमद की धुलाई करने के बाद जो अब बारी है वो घर की सफाई और घर की धुलाई है। तो जल्दी जल्दी से जो है ना वो मैं घर का काम कर रही हूँ। काम करने के बाद जो है ना इफ्तारी की तैयारी करेंगे। वैसे एक बात ये है कि ना सुबह उठो, अब ज़ाहिर है इतना लेट सोई थी तो मैं उठी 2:30 से 3 बजे तक हूँ। इसके बाद नमाज़ पढ़ी, 4-5 तो ऐसे बच जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। और फिर जब झाड़ू पोछे ये सब मेरे ऊपर आ जाता है ना, तब पता है क्या सीन होता है, माशाल्लाह से घर इतने बड़े हैं कि जब घर की सफाई करके खड़ी होती हूँ ना तो असर हो जाती है। असर पढ़ के उठो तो इसके बाद भाई एक ही काम है, इफ्तारी की तैयारी। रमज़ान की रूटीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ हो गई है मेरी। तो पहले जो है ना अब हम घर की सफाई कर लेते हैं। घर में इतना सारा पानी गिरा है तो ये सारा पानी जो है ना साफ़ भी मुझे ही करना है। नहीं तो गाइस यहाँ पर जो सारा घर का काम था ना वो हो गया है कंप्लीट। और माशाल्लाह खिज़र की ना मस्ती अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब वो पहले से बहुत बेहतर है। तो अल्लाह जल्दी उसे पूरा ठीक कर दे तो वो व्लॉग में वापस आ जाए। आप सब बहुत सारी खिज़र के लिए दुआएं कीजिएगा। सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब नमाज कुरान करने के बाद जो है ना वो इफ्तारी की तैयारी करवाएंगे भाभी के साथ। अम्मी जो है ना वो भाई मदनी चैनल लेके बैठ गई हैं और अम्मी के साथ दोनों बच्चे भी बैठ गए हैं। तो यहाँ बच्चों को और अम्मी को बैठने देते हैं, हम जल्दी से नमाज पढ़ते हैं। Few moments later. और अभी जो ना टाइम बहुत स्पीड से जा रहा है, रोज़े का टाइम बिल्कुल करीब आ गया है। जो फ्राई आइटम था वो थोड़ा भाई बाहर से लेके आया है। इसके अलावा घर में हमने पकोड़े, आलू के पकोड़े ये सब भी बना लिए हैं। दुआ जो है ना वो कंटिन्यू मतलब चल ही रही है, तो भाई दुआएं भी करते हैं बहुत सारी। और आप सब भी है ना बहुत सारी मिले दुआएं कीजिएगा। इसके बाद हम सब ने मिलकर जो है ना वो इफ्तारी की
इफ्तारी के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और भाई हलाल नशा है हमारा, तो वो है चाय। तो यहाँ पर हम लोग सब मिलके चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद ना आज बहुत सारा काम करना है, क्योंकि अब कुछ दिनों में जो है ना वो ईद आ जाएगी। मतलब रमज़ान ऐसे स्पीड से जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा ईद कब आके खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने सिलाई का काम अपना स्टार्ट कर दिया है। घर वालों के कपड़े हैं, कुछ मेरी दोस्तों के भी कपड़े हैं, तो सिलाई करेंगे। और यहाँ भाभी जो है ना वो मुझे खाना खिला रही हैं। मैं भाभी के हाथ से खाना भी खा रही हूँ और जो है ना वो सिलाई भी कर रही हूँ। तो भाई आज का जो व्लॉग है ना वो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।